बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप टेंडा वाईफाई एक्सटेंडर को कैसे लैपटॉप और मोबाइल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी वाईफाई की रेंज को कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वेब ओवरव्यू के बारे में बताया जाएगा कि जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले पासवर्ड वाली ऑप्शन आती है। पासवर्ड ऑप्शन वाले के पास देखें कि ऊपर ऑप्शन है दो लैंग्वेज, एक इंग्लिश है और एक स्विच मोड की है। स्विच मोड के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये टेंडा का AC250 जो राउटर है, AC750 ये राउटर है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो होती है रिपीटर मोड। और इसके साथ ही दूसरी ऑप्शन होती है यानी कि AP मोड। आप इसको AP मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप AP मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्विच मोड वाली ऑप्शन जो है ये इनेबल हो जाती है। तो जब आप इसको कॉन्फ़िगर वगैरह कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर करने के बाद ये देखें कि ये हम इसको कैसे बनाया था। ये वाली मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया था। तो ये अब मैं आपको दोबारा कॉन्फ़िगर करना नहीं बताऊंगा। देखें कि ये जब हमारा जब हमारा वाईफाई राउटर एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद जब हम नेट से कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपने करना यह है कि रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही आप रिफ़्रेश करते हैं तो सामने आपको एक स्टेटस की विंडो आपको ओपन होती है। इसमें सबसे पहले ऊपर शो हो रहा होता है कि आपके पास आपके वाईफाई एक्सटेंडर के साथ कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और ये देखें कि 2.4 और 5G दोनों बैंड के साथ ये वाईफाई एक्सटेंड कर रहा है। स्टेटस जो इसका नज़र आएगा वो यहाँ से आएगा कि ये इस वक्त किस मोड पर है। तो इस वक्त ये है रिपीटर मोड पर है। उसके बाद नीचे इसमें ऑप्शन है री एक्सटेंडेड की। री एक्सटेंडेड में ये है कि अगर आप इसको दोबारा एक्सटेंड करना चाहते हैं, दोबारा एक्सटेंडर बनाना चाहते हैं, किसी वाईफाई के साथ ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं और किसी के साथ, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें तीसरी ऑप्शन है वाईफाई सेटिंग्स की। वाईफाई सेटिंग्स में यानी कि दो बैंड है इसमें, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क। तो यहाँ से आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब SSID आप चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड आप इसका चेंज कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो उसके बाद है ऑपरेटिंग मोड। ऑपरेटिंग मोड में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ यही वाली ऑप्शन आपको मिलेगी। रिपीटर मोड है और AP मोड है। AP मोड यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये रिपीटर की बजाय AP मोड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद इसमें लास्ट में ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो पासवर्ड आता है यानी कि लॉगिन एडमिन लॉगिन पासवर्ड होता है, रीबूट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकते हैं और हमारी जो सिस्टम लॉग है इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। अब मैं आपको इसको रीसेट करने का तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। यानी कि आपको डिवाइस पे जाना नहीं पड़ेगा, बगैर ही डिवाइस पे जाए आप इसको रीसेट कर सकते हैं। मतलब उसमें आपको पिन लगानी पड़ेगी। यहाँ जस्ट आपने सिंगल रीसेट पे क्लिक करना है और वाईफाई एक्सटेंडर जो है ये रीस्टार्ट होना मतलब रीसेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, ये जैसे ही रीसेट होगा इसकी सारी सेटिंग जो है वो आउट हो गई है। अगर हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखें तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वापस आ जाएगा। Tenda_ext इसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है। इसके साथ आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके डिफ़ॉल्ट IP पे जाएँ यानी कि इसको चेक कर लेते हैं दोबारा 192.168.0.254 करके लॉगिन करते हैं तो ये देखें उसी पोजीशन में ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।